काफ़ी टाइम के बाद बिटकॉइन ने $90,000 को आज ब्रेक कर दिया है। 90 छोड़िए, $91,400 को हिट किया है। और ये दर्शन काफ़ी टाइम के बाद हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे कि 90-95 के लेवल हिट हो सकते हैं। चार्ट्स पे जो सिचुएशन बन रही थी हमने वीडियो में डिस्कस किया, टेलीग्राम पे डिस्कस किया, एक्स पे डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम, एक्स पे ज्वाइन नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बिटकॉइन आज $91,000 भी पार हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक टाइम की भी डिमांड थी कि बिटकॉइन ये लेवल दिखाए, ये लेवल ब्रेक करे। ठीक है, अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $90,800। अगर आप देखेंगे मार्च की स्टार्टिंग में जब क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस हुआ था, ठीक है, तब बिटकॉइन ने 90 से लेके $95,000 हिट किया था। उसके बाद जो नीचे आए हैं 88 तक पहुँचे थे 3-4 बार। उसके बाद उस वहाँ से रिजेक्शन मिला, 74 तक गए। तो फाइनली सिचुएशन अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, 90-91 पे बिटकॉइन चल रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ गेम देखने को मिल जाए, कुछ गेम हो जाए। ठीक है, तो इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना। गेम की पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। अगर होगा तो गेम होगा, क्विक गेम होगा। अगर हुआ तो ठीक है, गेम को थोड़ा साइड नहीं कर सकते। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे $1,00,000 भी बिटकॉइन को दिखा देना चाहिए। अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चलें, आज 22 अप्रैल हो चुकी है, ये नया वीक शुरू हुआ है। ठीक है, और वीकली अगर आप कैंडल देखोगे, वीकली कैंडल यही कहती है कि इस वीक की जो क्लोजिंग है हमको 95 है ना, 95 पे मिल जानी चाहिए। तो अभी 5 दिन बाकी हैं इस वीक की। अगर हम बात करें तो 5 दिन में तो खेल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ खेल से बच के रहना। हो सकता है बिटकॉइन एक कल खेल कर दे, उसके बाद सीधा फिर 94-95 पे क्लोजिंग मिल जाए। तो मार्केट में अच्छी रौनक बनी हुई है, और इस रौनक का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या न्यूज़ आ रही हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो डिस्कस करें। सबसे पहले बात करेंगे IOTA कॉइन के बारे में। बहुत सारे कॉइन्स के अपग्रेड होते रहते हैं टाइम टाइम पे। जब नेटवर्क अपग्रेड का टाइम आता है, डेट आती है, तो फिर उनका अपग्रेड होता है। और IOTA की भी डेट आ चुकी है, और ये डेट है 5 मई की। IOTA टू लॉन्च रीबेस्ड नेटवर्क अपग्रेड। तो IOTA एक मार्केट का एक ओल्ड प्लेयर, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन डेवलपर IOTA अनाउंस इट विल अपग्रेड फ्रॉम द स्टार डस्ट नेटवर्क टू द न्यू रीबेस्ड मैनेटॉन में 5। कुछ अपडेट्स हैं ट्रम्प मीडिया की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है क्रिप्टो में काफ़ी टाइम, पिछले कुछ टाइम से ट्रम्प मीडिया का। एंड ट्रम्प मीडिया crypto.com टू लॉन्च डिजिटल एसेट ETF अंडर ट्रम्प 5 ब्रांड। तो ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, और यहाँ पे एक डील साइन हुई है, साइन अ बाइंडिंग डील विद crypto.com एंड फ्लोरिडा बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म यॉकविल। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप होती दिख रही है। और ये पार्टनरशिप क्या काम करेगी? टू लॉन्च अ सीरीज ऑफ ETF थ्रू इट्स ट्रूथफाई ब्रांड। ठीक है, तो बाइनेंस ने अनाउंस किया था हाइपर को, और बाइनेंस ने आज हाइपर को लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, स्पॉट में और फ्यूचर्स में, और साथ के साथ बहुत सारी एक्सचेंजेस पे हाइपर देखने को मिला। तो बाइनेंस टू लिस्ट हाइपर USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट विद 75x लेवरेज ऑन अप्रैल 22। हमने बात की थी अभी पिछले कुछ टाइम में, जैन ओवर ने आई थिंक 2-3 बाइंग की थी सोलाना की, बहुत बड़ी बाइंग की थी अपनी ट्रेजरी के लिए। इसी बीच सोलाना की बाइंग को लेके एक और अपडेट आ रहा है, और इस बार नाम है डीफाई डेवलपमेंट का। डीफाई डेवलपमेंट बाय मोर सोलाना। डीफाई डेवलपमेंट हैज़ परचेज एन एडिशनल 88,000 सोलाना वर्थ अप्रोक्सीमेटली $11 मिलियन। ठीक है, $11 मिलियन के 88,164 सोलाना जो है यहाँ पे परचेज किए गए। एंड दिस ब्रिंग्स द कंपनी सोलाना होल्डिंग्स टू 2,51,000 सोलाना। नेक्स्ट अपडेट है कॉइनबेस की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट। कॉइनबेस बहुत सारे कॉइन्स को लिस्ट कर रहा है। कॉइनबेस ने RSR की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की थी, ऑलरेडी हमने आपको अपडेट किया। ठीक है, उसी के साथ साथ कॉइनबेस ने एक और कॉइन की अनाउंसमेंट की है जिसका नाम है क्लैंकर। कॉइनबेस लिस्ट क्लैंकर। अभी अभी एक अनाउंसमेंट कॉइनबेस ने किया है।
और साथ के साथ कॉइन बेस के ऊपर रिजर्व राइट की ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, रिजर्व राइट RSR इज नाउ लाइव ऑन कॉइन बेस। नेक्स्ट अपडेट है वेल को लेके। द वेल जस्ट विड्रू 1000 BTC $91 million फ्रॉम बाइनेंस अगेन एंड करेंटली होल्ड 19,112 BTC $1.73 billion। तो इस वेल ने 1000 बिटकॉइन जो है यहाँ पे विड्रॉ किए हैं। बिटकॉइन का प्राइस 91 पे आया और करेंटली अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो 19,000 बिटकॉइन इस वेल के पास है। तो बहुत सारे कॉइन्स अच्छा पंप कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम टॉप गेनर देखें तो एक कॉइन है जो अच्छा पंप कर रहा है। मार्केट में 2 नायरो हैं, एक नायरो CTO है, एक नायरो ईथ है। और नायरो ईथ की बात करूँ आज 50% प्राइस ऊपर है। और अगर मैं देखूँ कल और आज का हाल देखते हैं, यहाँ पे 2 बड़ी कैंडल्स कल और आज के अंदर अगर हम देखें प्राइस ऑलमोस्ट ये जो रेंज अगर आप देखोगे 0.018 से 0.041 के लेवल आ चुके हैं। ऑलमोस्ट कल और आज में नायरो ईथ के प्राइस डबल हो चुके हैं। इट मीन 100% की रैली देखने को मिल रही है नायरो ईथ। नेक्स्ट अपडेट है स्टैंडर्ड चार्टेड को लेके। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक सेज बिटकॉइन could hit a new all-time high, citing rising concern about the Federal Reserve independence as a key factor। बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई लग सकते हैं, रीज़न चाहे जो भी हो, नया ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। और यही स्टैंडर्ड चार्टेड की तरफ से कहा जा रहा है। बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगाता है या नहीं लगाता है या और वेट कराता है, ये सिर्फ टाइम बताएगा। लेकिन बिटकॉइन की ये गाड़ी स्टार्ट जो हुई है, अगर ये चलती रहती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रुकती है, गेम होता है, तो कहीं ना कहीं फिर से कह सकते हैं कि वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन 90 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है मार्केट के लिए। नेक्स्ट अपडेट है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस लॉन्चेज XRP एंड नैनो XRP फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म। अपने डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे XRP और नैनो XRP के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है कॉइन बेस की तरफ। तो हमने फाट कॉइन को डिस्कस किया था। आज फाट कॉइन ने $1 के बैरियर भी तोड़ दिए। 1.1 1.2 के अराउंड प्राइस चल रहा है इस टाइम। और वेल्स बॉट फाट कॉइन। जी हाँ, आज फाट कॉइन ने बोंग को भी फ्लिप कर दिया है। $1.1 बिलियन की मार्केट कैप क्लेम कर लिया, रिक्लेम कर लिया। एंड 3 वेल्स का डेटा है यहाँ पे। इस वेल ने 3 मिलियन USDC स्पेंड किए, 3.3 मिलियन फाट कॉइन खरीदे $1 पे। सबकी बाइंग $1 के ऊपर है। इस वेल ने USDC स्पेंड किए 1.48 और $1.1 पे इसने 1.6 मिलियन फाट कॉइन खरीदे हैं। और इसने 1.13 USDC स्पेंड किए हैं, 1.26 मिलियन फाट कॉइन खरीदे हैं। ठीक है, $1.15। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है वजीरेक्स को लेके। वजीरेक्स कंफर्म इट्स ऑन ट्रैक टू रीस्टार्ट ऑपरेशन फॉलोइंग अ May 30 कोर्ट हियरिंग on its restructuring proposal, and the crypto exchange says it can resume services and begin compensating affected users within 10 days if Singapore High Court approve their plan। वजीरेक्स के साथ क्या कुछ हुआ आपको पता है जुलाई 2024 में, और अब वजीरेक्स एक नई शुरुआत करने जा रहा है। 13 मई को कोर्ट हियरिंग है। अगर ये प्लान अप्रूव हो जाता है तो इस प्लान के तहत क्या होगा, ये जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल है, द क्रिप्टो एक्सचेंज सेज इट कैन रिज्यूम सर्विसेज एंड बिगिन कंपनसेटिंग। तो कंपनसेट किया जाएगा उन यूज़र्स को जो इफ़ेक्ट हुए उस हैक से। ठीक है, विद इन 10 डेज इफ़ सिंगापुर कोर्ट अप्रूव देयर प्लान। अगर सिंगापुर कोर्ट अप्रूव कर लेता है प्लान को तो कंपनसेट किया जाएगा 10 दिन के अंदर और एक्सचेंज को रीस्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ वजीरेक्स और वजीरेक्स यूज़र्स के लिए। आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे। बाकी न्यूज़ अपडेट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।